किस तरह गायत्री मंत्र का हिंदू धर्म की परंपराओं में विशेष स्थान है और एम्स के रिसर्च पर एक्सपर्ट्स के क्या विचार हैं, ये समझने के लिए आज आपको हमारा ये वीडियो विश्लेषण बहुत ध्यान से देखना चाहिए। गायत्री मंत्र भारत के महान ऋषियों की तपस्या का फल है। हिंदू धर्म में कोई भी पूजा बिना गायत्री मंत्र का पाठ किए संपन्न नहीं होती। हिंदू धर्म के शास्त्रों और पुराणों में गायत्री मंत्र को बल और तेज को बढ़ाने वाला बताया गया है। यही बात ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने अपनी रिसर्च में कही है। माना जाता है कि इस मंत्र का उच्चारण दिमाग को शांत करता है और ये शांति बेवजह नहीं है। एम्स के साइंटिस्ट्स ने ये साबित किया कि गायत्री मंत्र जादुई दवा की तरह काम करता है। रिसर्च के मुताबिक अगर नियम बनाकर गायत्री मंत्र का उच्चारण किया जाए तो ये दिमाग की चेतना को सीमाओं से परे ले जाकर जगा सकता है। अगर मैं कोई भी ऐसा एक्शन करता हूं जिससे मेरे शरीर में सिंपैथेटिक एक्टिविटी कम हो जाए और पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाए, यानी कि मेरी दिल की धड़कन कम हो जाए, मेरा रेस्पिरेटरी रेट कम हो जाए, मेरा स्किन रेजिस्टेंस बढ़ जाए, तो मैं हीलिंग मोड में चला जाता हूँ। आई गेट कनेक्टेड टू माई कॉन्शियसनेस। उससे मेरे शरीर के अंदर में जो दवाई मांगूंगा मैं वो पैदा होती है। दैट इज कॉल्ड पैरासिम्पैथेटिक स्टेट ऑफ माइंड। और अगर मैं बिल्कुल इतना ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाऊं कि मैं टाइम भूल जाऊं कि मेरे पास मैं कहाँ पर हूँ, तो मैं चौथी स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस में चला जाता हूँ, जिसे शास्त्रों में तुरिया स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस कहा जाता है। एम्स के साइंटिस्ट और IIT हैदराबाद के प्रोफेसर ने मिलकर 9 महीने के वक्त में इस रिसर्च को तैयार किया था। मंत्रों के द्वारा बौद्धिक क्षमता का विस्तार मनोवैज्ञानिकों के लिए भी अध्ययन का विषय है। करीब 20 वर्षों से एम्स में गायत्री मंत्र पर शोध किया जा रहा है। इन्हीं रिसर्च पेपर्स में प्रकाशित MRI स्टडी के एक ग्राफ में दर्ज ब्रेन एक्टिविटी में ये भी साफ देखा गया कि जिन लोगों ने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया, दूसरे हफ्ते में ही उनके दिमाग की तरंगों में एक लय आ गई, जबकि दूसरा ग्राफ उस ग्रुप का है जिसने गायत्री मंत्र का जाप नहीं किया। उनके दिमाग की तरंगे बिखरी हुई और बेतरतीब नजर आई। मतलब साफ है कि कंट्रोल ग्रुप वाले लोगों के दिमाग में सकारात्मक बदलाव देखे गए। ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो गायत्री मंत्र से सेहत पर अच्छे प्रभावों का दावा करते हैं। गायत्री मंत्र की रचना ऋषि विश्वामित्र ने की थी। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। विश्वामित्र को हिंदुओं के धर्म ग्रंथ रामायण में एक ऋषि और एक वैज्ञानिक की तरह भी प्रस्तुत किया गया है। रामायण में विश्वामित्र भगवान राम और लक्ष्मण के गुरु हैं, जो उन्हें दिव्य अस्त्र शस्त्रों के बारे में भी ज्ञान देते हैं। गुरु और शिष्य के बीच सर्वदा प्रेम और विश्वास बना रहे। हमारे देश में खास तौर पर उपनयन संस्कार के वक्त मंत्रोच्चार में गायत्री मंत्र का विशेष स्थान माना जाता है। गायत्री मंत्र की जाप करने से आपका कंसंट्रेशन, ये सब चीज में डेवलपमेंट होने लगता है और जिस क्षेत्र में भी आप सफलता चाहते हैं, आपका आउटपुट उसमें धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ये सब चीज मैंने रियलाइज किया है। गायत्री मंत्र अपनी उत्पत्ति के हजारों वर्षों के बाद भी अपनी शक्ति का एहसास पूरी दुनिया को करा रहा है। गायत्री मंत्र की ताकत सिर्फ भारतीय वैज्ञानिकों को ही समझ में आ रही हो, ऐसा नहीं है। जर्मनी की हैम्बर्ग यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक भी गायत्री मंत्र पर रिसर्च कर चुके हैं।
इसके अलावा अमेरिका के एक साइंटिस्ट डॉक्टर हॉवर्ड ने दुनिया भर से मंत्रों को इकट्ठा करके फिजियोलॉजी लाइब्रेरी में उनकी जांच की। गायत्री मंत्र से प्रति सेकंड 1,10,000 साउंड वेव्स जनरेट हुई। रिसर्च में सभी मंत्रों में गायत्री मंत्र सबसे सशक्त मंत्र साबित हुआ। यानी एक तरह से देखा जाए तो हमारे देश की प्राचीन मान्यताओं पर दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने मोहर लगाई है। पूजा मक्कड़, जी मीडिया।